नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम बात बिहार की करने जा रहे हैं। उस बिहार की जो कहते हैं ना 20वीं सदी की याद दिला रही है। 2000 ईस्वी से पहले की बात, जब कर्मचारी वेतन के लिए आस लगाए बैठा रहता था कि कब पटना से वेतन रिलीज होगा। कमोबेश राज्य उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। तेजस्वी के ट्वीट के बाद वीरेंद्र यादव जी, पता नहीं उनकी जानकारी में ये रिलीज जारी हुआ है या फिर वैसे ही जारी कर दिया गया, ये अलग बात है। नीरज जी का प्रतिक्रिया भी आ गया है, लेकिन कुछ सवाल है जिन सवालों का जवाब सरकार से हम एक मीडिया कर्मी के तौर पर मेरा भी कुछ सवाल है और उम्मीद करते हैं कि इस आकस्मिक निधि से जो पैसे की निकासी होकर जो पेंशन योजनाओं का जो लाभ लोगों को दिया गया है, ठीक है दीजिए, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या वाकई में जो संकट है उस संकट से सरकार मुंह चुरा रही है? पहले जरा देखिए, ये वीरेंद्र यादव जी का जो है सो प्रेस रिलीज है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये वित्तीय जो प्रबंधन है उसका एक कड़ी है और जो आपातकालीन जो पैसे का जो रखाव है वो बिहार सरकार का ही पैसा है। तो इसमें कहाँ कोई दो मत, वो तो है ही, आप ही का पैसा है। आप उससे कर्ज ले सकते हैं, आप उससे खर्च कर सकते हैं, फिर उसमें विधानसभा का सत्र आएगा तो आप उसमें फिर डाल सकते हैं। ये तो प्रक्रिया है ही, इस प्रक्रिया से कोई कहाँ इनकार कर रहा है। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं वो तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है कि आपका वित्तीय व्यवस्था पूरी तौर पर चरमरा गया है। आप मोदी जी के कार्यकाल के रिकॉर्ड के दिन भले आप लोगों के खाते में आपने पैसा पहुंचा दिया, वो आपका वोटर भी है, उसको समझ भी नहीं आएगा कि कहाँ से आप पैसा लेकर दिए हैं और उस पैसे की वजह से उनको क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है कि अस्पताल में दवा नहीं है, 4 महीने से कोई दवा का आवंटन नहीं हुआ है, सरकारी अस्पताल में टेस्ट सिस्टम व्यवस्था ठप है, जो जनरेटर वगैरह सभी व्यवस्थाएं हुआ करती थी वो व्यवस्था ठप है, जितना अनुबंध पर बहाल स्वास्थ्य विभाग में है वो ठप है, इलाज की व्यवस्था पूरी तौर पर चरमरा गया है, एक बैंडेज कॉटेज तक अस्पताल में नहीं है। लेकिन लोगों को उसकी समझ नहीं है और उस तक पहुंचने की जरूरत भी उसको नहीं है। इसका मतलब भी नहीं है कि शिक्षक को वेतन मिला कि नहीं मिला, प्रोफेसर को वेतन मिला कि नहीं मिला, उनको पेंशन मिल गया, वो भी पेंशन कई महीने के बाद मिला है, 1 महीने का। ऐसा नहीं है कि सारे राशि पेंशन में जितना बढ़ोतरी हुई थी, कब बढ़ोतरी हुई थी? नवंबर में घोषणा किए थे, उससे पहले ना हो गया था और अभी जून है, अभी दिया गया है और वो भी सभी महीने का पैसा भुगतान वहाँ भी नहीं हुआ है, वहाँ भी जो है सभी 5-6 महीने का पैसा बकाया हुआ ही है। लेकिन उन तमाम परिस्थिति के बावजूद भी सरकार जिस तरीके से सफाई दे रही है, तो जरा सुनिए। उटाव के अध्यक्ष है बिहार विश्वविद्यालय शिक्षक प्रोफेसर संघ के, जरा उनसे सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। क्या वाकई में सभी लोगों को समय पर सैलरी मिल रहा है विश्वविद्यालय में? जरा सुनिए। ये हमारे साथ उठाव के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सरकार बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रही है कि हमारे पास कोई धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन खबर ये आ रही है कि आप प्रोफेसर संवर्ग के, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके सारे विश्वविद्यालय के कर्मचारी से लेके कॉलेज के कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। क्या सच है सर? सही बात है जी। ये लोग जो है झूठ मूठ का यूटिलाइजेशन के नाम पर, इनके पास पैसा वैसा है नहीं, खजाना इनका खाली है जी। और ये बहाना बना करके यूटिलाइजेशन नहीं आया तो ये नहीं आया वो नहीं आया, ये तो बराबर की समस्या है। लेकिन इसके बावजूद जो है ये लोग बहानाबाजी करके 3 से 4 महीना इन्होंने लगा दिया। अभी कोई ठिकाना नहीं है कि कब पैसा रिलीज होगा। जब पैसा रिलीज होगा अगर तो उसमें भी 15-20 दिन टाइम लगेगा यूनिवर्सिटी जाने में, डिस्ट्रीब्यूशन होने में। तो जुलाई अंत हो जाएगा सर। अच्छा, ये तो कभी मतलब नीतीश कुमार के सरकार में आने के बाद कभी इस तरीके का क्राइसिस हुआ था क्या?
नहीं, देखिए बता रहे हैं, हम्म। 2007 में जी नीतीश कुमार जी से हम लोग मिले थे जी। और उन्होंने एक प्रॉमिस हम लोगों को किया था कि देखिए, हमको जो जानकारी थी कि लालू रिजिम में आप लोगों को रेगुलर वेतन नहीं मिलता है, हम्म। इसलिए हमने रेगुलर वेतन का व्यवस्था किया। हम्म। और ये बात सही है कि 3 से 4 बरस जो है हम्म। उनके कार्यकाल में वेतन जो है रेगुलर रहा। उन्होंने 6ठा वेतन भी दिया, 7वां वेतन भी दिया। जी। लेकिन बाद में जब नौकरशाही जब हावी हो गई सरकार के ऊपर, हम्म। तो सारी व्यवस्था जो है वही पुरानी वाली चल रही है और आज भी चल रही है और कोई इसको देखने वाला नहीं है। लेकिन 4 हमने महीने किस तरह- लगातार वेतन आपको, मतलब कितने दिनों के बाद ये स्थिति बनी है कि लगातार आपको वेतन नहीं मिला है? ये हर साल की स्थिति है सर, अच्छा। ये हर साल की स्थिति है। हम्म। अगर कभी 2 महीना रिलीजो कर दिया तो फिर उसके बाद 4 महीना गायब। हम्म। ये इतनी खराब स्थिति यूनिवर्सिटी, जो शिक्षक और कर्मचारी अपना पूरा जीवन आपको दे दिया है और उसके प्रति आप इतने संवेदनहीन हैं और कहते हैं कि पैसा है। पैसा कहाँ है आपके पास? देखिए, विश्वविद्यालय कानून के अंतर्गत है कि कंसोलिडेटेड फंड से ही यूनिवर्सिटी को पेमेंट होगा। हमको स्टेट रेवेन्यू से मतलब नहीं है। तो जब आप 1100 रुपया दे रहे हैं हर पेंशनर को कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल के, तो हमको भी दीजिए उससे। हमको क्यों आप स्टार्ट करा रहे हैं? ठीक है सर, बोला दो। ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सुन लिए। अब जरा हमारा शिक्षक नेता है अमित विक्रम। लगभग 60,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिनको मार्च से वेतन नहीं मिला है। और सिर्फ वही शिक्षक नहीं है, ऐसे शिक्षक हैं जो साक्षरता 3-4 पास कर चुके हैं, उनको विशेष शिक्षक में आपने प्रमोशन भी कर दिया है, उसकी बाकी प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन अभी तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ है उन लोगों को। 1 अप्रैल से जब बन गए अभी तक भुगतान नहीं, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने से उन लोगों को भी वेतन नहीं मिला है। सक्षमता वाले हैं। तो जरा सुनिए अमित विक्रम क्या कह रहे हैं। हमारे साथ शिक्षक नेता अमित जुड़े हुए हैं। अमित जी, शिक्षकों को वेतन को लेकर समस्याएं आ रही है। कई शिक्षकों का हमारे पास फोन आया है कि हमें मार्च से वेतन नहीं मिला है, क्या सच्चाई क्या है? जी बिल्कुल, नियोजित शिक्षकों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। मार्च महीने के का वेतन ही उनका लंबित है। नियोजित शिक्षकों के अलावा जो भी अनुदानित विद्यालय हैं, जैसे अल्पसंख्यक विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसा के भी जो शिक्षक हैं, उनको भी पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इससे उनके समक्ष आजीविका की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। 4 महीने से बिना वेतन के वो तरस रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। शिक्षा मंत्री के पास कई बार जा चुके हैं। अच्छा, ये जितने कॉन्ट्रैक्ट वाले बहाल हैं, कर्मचारी वगैरह, उन लोगों को भी वेतन नहीं मिल रहा है? जी, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज भी जो हैं उनको भी वेतन नहीं मिला है। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को मिलता है लोन का पैसा, वो भी नहीं मिला है। 50,000 वैसे छात्र भी हैं। तो शिक्षा विभाग में जो भी फंड से योजना आता है, अनुदान आता है, वो पिछले 4 महीने से नहीं आया है। वो किसी भी मद में आया ही नहीं है पैसा। अच्छा, शिक्षक लोग मध्याह्न भोजन को लेकर भी कंप्लेन कर रहे थे कि उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है समय पर। जी, मध्याह्न भोजन का भी पैसा डिलेड है 2 महीने से, वो भी भुगतान नहीं हो सका है। अपने जेब से शिक्षक मध्याह्न भोजन चला रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत जी। धन्यवाद। तो सुन लिए, 2 बड़ा विभाग है सरकार का जहां सबसे बड़ी राशि खर्च होती है। उन जगहों पर क्या स्थिति है? मध्याह्न भोजन का पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अब बताइए हेडमास्टर साहब कहाँ से कर रहे हैं? 3 महीने से पैसा का पेमेंट नहीं किए ये लोग, कैसे भुगतान हो रहा होगा? ये बात छोड़िए, विधायक फंड हम नीरज जी को भी कह रहे हैं और विजेंद्र यादव जी को भी कह रहे हैं, लेकिन जरा कहने से पहले जरा नीरज जी का बात सुन लीजिए। आज इस पर पूरा प्रवचन दिए हैं लाइव आकर। तो नीरज जी का फंड का अपना पैसा खर्च कर पा रहे हैं क्या? चलिए चर्चा करेंगे पहले, लेकिन नीरज जी की बात सुन लीजिए। आप तेजस्वी यादव गुमराह हो सकते हैं, गुमराह हैं, बिहार की जनता गुमराह नहीं है। बिहार आकस्मिक निधि कोई अतिरिक्त निधि नहीं है, यह बजट उपबंध की प्रक्रिया मात्र है। राज्य सरकार
योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बजट उपबंध करती है। प्रत्येक व्यय विधान मंडल से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर होता है। सत्र नहीं रहने पर आर्थिक बजटीय उपबंध किया जाता है, जिसकी स्वीकृति आगामी सत्र में की जाती है। सामाजिक सुरक्षा का पेंशन योजना 3 गुना बढ़ा, स्वाभाविक है। बजटीय उपबंध के तहत अतिरिक्त राशि की जरूरत है, तो वह राशि को पूरा जनता को समर्पित किया गया और अगला सत्र आएगा उसको विनियमित किया जाएगा। तो आप परेशान क्यों हैं? अगर बहुत ही आपको चिंता है तो जो मानक तय किया गया चुनाव के पूर्व झारखंड में, आज लाभुकों को कैसे छांट दिया गया कि आप पे पात्रता नहीं है। हमने अगर दिया और वचन दिया तो सबके लिए किया। सुन लिए। अब नीरज जी और विजेंद्र यादव से सवाल है मेरा कि जितना डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट पर काम हुआ है, ठेकेदार का पेमेंट किए हैं? अभी हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का 43 लाख रुपया का पेमेंट है। सब चीज हो गया है, ट्रेजरी में पैसा नहीं है और ये महत्वपूर्ण काम है। हमारे जानने वाले कई लोग हैं जिनको आप पेमेंट नहीं कर रहे। विकास योजनाएं पूरी तौर पर बिहार में ठप है। आप देख लीजिए जहां जहां काम होती, नगर विकास की योजनाएं ठप। एक भी नगर पालिका में, नगर परिषद में, नगर पंचायत और नगर निगम में काम नहीं हो रहा है। फंड नहीं है, पैसा नहीं है। विधायक जी लोगों को कहा है कि अनुशंसा मत कीजिए, सितंबर के बाद अनुशंसा कीजिएगा। जरा अगर हम गलत बोल रहे हो तो बताइए। विधायक लोग, अभी हम रोसड़ा आए हुए हैं, यही हमको सब कुछ पता चल गया है। सारा डेवलपमेंट का काम बंद है और अब बारिश होने वाला है। बारिश आने से पहले जो फ्लड फाइटिंग का जल संसाधन विभाग में काम होता है, कहीं कुछ हुआ है क्या? हम लोग देखते थे इस समय में सब बांध पर जो है ना, मिट्टी बोरा में मिट्टी भर भर के सब लोग जमा करता था। क्या कहीं कुछ हुआ है क्या? कहीं कुछ इस तरीके का काम कहीं आपको देखने को मिला है? ये बताइए। कहीं नहीं, कहीं काम शुरू नहीं हुआ है। पता नहीं इस बार मानसून में क्या होगा, जहाँ खास करके बाढ़ प्रभावित इलाके में। जरा देख लीजिए, पता कर लीजिए कि कितनी राशि ये लोगों ने खर्च किया है। तो बस कह रहे हैं सारा डेवलपमेंट का वर्क रुका हुआ है, इसमें कोई नई बात है। हम चाहेंगे कि इस खबर में जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं सब लोग प्रतिक्रिया जरूर दें। जरा सरकार को आईना दिखाना जरूरी है कि आप वाकई में जिस स्थिति या जिस दौर से आप गुजर रहे हैं ना, वो बहुत ही भयावह दौर है। और इस सच को स्वीकार करने के बजाय आप सफाई पर सफाई, सफाई पर सफाई दिए जा रहे हैं। अरे जनता है, सब जानती है कि क्या स्थिति है। ठेकेदार सब मरा जा रहा है, बेचारा घर द्वार छोड़ के ससुराल में रह रहा है, कोई कहीं चला गया है, किसी का न लेबर का पेमेंट हो रहा है, न सीमेंट वाले को, न छड़ वाले, किसी को पेमेंट नहीं करने की स्थिति है। बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर भी है, हाफने लगा है, सबका बैंक गारंटी खतरे में है। तो ये चीजें छुपी हुई है किसी से क्या? आइए ना, इस पर सफाई दीजिए ना कि कितना करोड़ रुपया आप दिए हैं। सब जगह संवेदक का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कह रहा है कि सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। तो सरकार पैसा नहीं दे रही है, ये सच है। और आपका इकोनॉमी बहुत ही डेंजर जोन में पहुंच गया है। जब भारतीय सरकार का पहुंच गया है तो आपका पहुंच गया तो क्या हुआ? इस सच को स्वीकार कीजिए कि आप डेंजर जोन में पहुंच गए हैं, आपका इकोनॉमी डेंजर जोन में पहुंच गया है। और ये सफाई तेजस्वी को जो आप दे रहे हैं, प्रदेश की जनता को दीजिए।